रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें दिखाया जा रहा है कि आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए आप आए थे और यहाँ पे 2 ताले लटके हुए थे। जो आप ताले को खोल रहे थे, आपको गार्ड ने ताला खोलने से रोका और उस पे ये बताया जा रहा है कि आपको गार्ड ने ताला खोलने से रोका था। जब आपने चाबी लगा रहे तो भी रोका गया, तो आपने कुछ ऊंची आवाज़ में और कुछ बदतमीज़ी भी करी थी, कुछ लोगों को भी आपने इकट्ठा किया था। कुछ इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये कहाँ तक की सही है, आप उसको बताइए। साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि मैं जामा मस्जिद शाहिद जिला थोड़ा शाहपुर तेज़ साहब का शरीक मुतवल्ली हूँ और जहाँ यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये टीले वाली मस्जिद में ही हूँ। ये मेरी अपनी रिहाइश है और टीले वाली मस्जिद में मैं जब से यहाँ पर अपने काम को यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे बड़े भाई और हमारे भतीजे साहब के ज़रिए मुसलसल, ये आज कोई नई बात नहीं है, मुसलसल लगातार मेरे ख़िलाफ़ मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए गलत तरीके से वीडियो एडिट करके चलाई जाती हैं। और कल का जो इंसिडेंट है वो बिल्कुल साफ ख़ास बात ये है कि मेरा रिहाइश में आने का जो रास्ता है, मेरी जो कार आती है उसको रोका गया हमारे बड़े भाई के कहने पर, और उसमें इससे पहले भी विवाद हुआ था जिसमें प्रशासन की मौजूदगी में 3 चाबियाँ बनाई गई। आपके बड़े भाई का क्या नाम है और क्या है वो? हमारे बड़े भाई यहाँ की इमामत करते हैं, उनका नाम है सैयद शाह फजल मन्नान। तो और हमारे भतीजे साहब हैं जो उनके बेटे हैं। तो मेरा रास्ता जो 3 चाबियाँ बनाई गई प्रशासन की मौजूदगी में, इन्होंने ही उसमें पिछली मरतबा भी विवाद किया था, करीब साल भर करीब हो गया है। उसमें 3 चाबी बनने के बाद 1 चाबी गार्ड को दी गई, 1 चाबी मुझे दी गई, 1 चाबी इनको दी गई। तो उसी हिसाब से मेन गेट से जो हम लोग आते हैं, जो सदरी दरवाज़ा है जिससे रिहाइश में आने का रास्ता है, जिससे कार वगैरह आती है, उसी से हम अपना आते जाते थे। तो हम जब भी आए तो उसमें यह है कि साहब गार्ड गेट खोल देता था, गार्ड गेट बंद कर लेता था, तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी। परसों अचानक से ये हुआ कि जब मैं अपनी कार को, मैं यहाँ मस्जिद में ही था, कार गई हुई थी काम पर बच्चों को छोड़ने वगैरह के लिए, जब वो लौटा तो उसने गार्ड ने मना कर दिया कि साहब ऊपर से उनका हुक्म नहीं है, कार को ये नहीं खुलेगा। तो जब मुझे इतना मिली, मैं मौके पे गया तो मैंने अपनी चाबी जो मेरे पास थी उसको लगाने की कोशिश की, मालूम है ताला बदला जा चुका है। तो मुझे बड़ी वो फिक्र हुई, मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने कहा कि उनका हुक्म नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने फ़ौरन 112 को फ़ोन किया और मौके पे पुलिस आई, यहाँ पे पूछने के लिए भी गए तो उन्होंने कहा मैं ताला खोलूँगा नहीं, चाहे जो आपको जो करना हो कर लीजिए। तो पुलिस ने जो भी रिपोर्ट लिखना हो, तो ताला क्यों लगाया गया, क्यों बदला गया, उसका कोई ख़ास रीज़न? देखिए साहब, जब से हम यहाँ आए हैं और इनके खिलाफ आपको याद होगा कि वक्फ बोर्ड ने इनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है। आज भी इनके ऊपर, इनके बयानबाजी पे मस्जिद में मजहबी बात के अलावा कोई किसी पे बात करने पे, टीका टिप्पणी करने पे, किसी के बारे में खिलाफ बयानबाजी करने पे, सियासी बात करने पे इन पर रोक लगाई गई है। और क्योंकि इससे पहले एक हालात ऐसे बने थे जहाँ शहर का माहौल ख़राब होने की संगीन मामला सामने आ रहे थे, जिससे लग रहा था कि शहर के हालात ख़राब हो सकते हैं, जिसके तहत वक्फ बोर्ड ने इनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद की थी। तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो और चूँकि मुझे जिम्मेदारी पूरी दे दी गई थी और मैं यहाँ का शरीक मुतवल्ली हूँ, अभी भी मेरी पूरी जिम्मेदारी यहाँ की हैं, यहाँ की सेफ्टी मेंटेनेंस है, यहाँ के जो तमाम मुकदमात हैं उसकी पैरवी, और मैं पहले से भी करता चला आ रहा हूँ, अपने वालिद साहब के ज़माने से करता चला आ रहा हूँ। लेकिन जब से मुझे ये दिया गया तो दोनों बाप और बेटे जो हैं वो हमारे बिल्कुल कहना चाहिए जान के दुश्मन हो गए हैं और हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। लेकिन मैं सब्र के साथ खामोश रहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ये सोचते हुए कि इनको शायद अल्लाह ताला अक्ल दे दे। लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिवाय अपना मामले को इंस्टिगेट करते हैं। और सबसे अफसोसनाक बात है कि उस मामले को बिल्कुल गलत तरीके से लोगों में प्रचार करते हैं, झूठ बयान करते हैं। अब आप बताइए, कोई आदमी जो नमाज जो फरीज़ा अंजाम दिलवा रहा हो लोगों को, वो झूठ बोले कैसा है? मैं ये बिल्कुल यकीनी तौर पे कहता हूँ, आप तहकीक करेंगे तो ये आपको मालूम हो जाएगा कि बिल्कुल फर्जी इन्होंने झूठ बोला है। जो खबर फैलाई गई है इसकी तहकीक पर सामने आ जाएगी, मैंने तहरीर लिख के दी है। तो मैं ये कहता हूँ कि साहब ये सब जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई इनके पीछे इनको राय दे रहा है और कुछ ना कुछ इनके पीछे इनका इरादा है, कुछ मकसद है। ये कुछ भी कर सकते हैं, अपने मामलात को ये खुद अपने तौर पे अकेले करना चाहते हैं और उसमें जो भी इनको मुमकिन होता है ये कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। अब मैंने इसमें लिखित में दिया भी है और आप लोगों से मैं ताउन चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोगों के ज़रिए आवाम तक ये बात जाए कि चूँकि एक ज़िम्मेदार ओहदे पर हैं फायज़ वो, तो अब अगर उनके ज़रिए बात जा रही है तो आवाम के अंदर बेचैनी पैदा होने का एक सबब बन सकती है। तो मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि मामले को बगैर तहकीक किए आप कोई भी इस तरह की बात, कोई इस तरह की अफवाहों में ना पड़े और इस तरह की बेचैनी का सबब उनकी बातों पे ना पड़ने पाए। और मेरी तरफ से जो मुनासिब और जो बेहतर रास्ता होगा
और जो कानून का रास्ता होगा, सच्चाई का रास्ता होगा, मैं इंशाल्लाह उसको इख्तियार करूँगा। और आपके ही चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि यहाँ लखनऊ के भाई बड़े बड़े ज़िम्मेदार मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे नदरतुल उलमा मौजूद है, यहाँ जो हमारे ख़ुरैशी साहब मौजूद हैं, रंगी महल के मरकज़ मौजूद है, और तमाम बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद हैं। और सब मैं समझता हूँ कि यहाँ के हालात को जानते हैं, बड़े भाई का क्या मामला है वो भी जानते हैं, मेरा क्या मामला है वो भी जानते हैं। मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते भाई ये मस्जिद की हुर्मत के लिए इस जगह पर आएँ और आके मामलों को समझें। और जो जिस तरह से वो हठधर्मी कर रहे हैं, जिस तरह से वो कहना चाहिए आवाम के अंदर गलत बयानी करके बेचैन करने का मामला कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और इसकी हुर्मत का ख्याल रखते हुए अल्लाह के वास्ते वो आके इस मामले को समझें और जो बड़े ज़िम्मेदार हैं बड़े बनकर इसको समझें। क्योंकि देखिए टीले वाली मस्जिद का मामला इतना बड़ा हसास मामला है, यहाँ कई मुकदमात भी चल रहे हैं और कई इस तरह के हसास मामले आते हैं जिसमें बड़ी सूझबूझ के साथ आदमी को चाहिए कि बयान भी दे और बात भी कहे। मैं समझता हूँ कि वो हमारे बड़े भाई नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके तहत पिछले साल का ये मामला हुआ भी था। जो मुकदमे चल रहे हैं वो भाई के साथ ही चल रहे हैं? और नहीं, मस्जिद के मुकदमे चल रहे हैं, पैरवी में पूरी वालिद साहब के ज़माने से देखता आ रहा हूँ। अभी मुकदमे दे रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो तो चल रहे हैं, उसकी मैं देख रहा हूँ, उसकी पैरवी कर रहा हूँ। लेकिन जब जिम्मेदार होता है तो उसको इस तरह की बातें जब करता है तो आवाम को उसकी बात जाती है, तो इस तरह से बेचैनी पैदा होती है। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए और बड़ी अफसोसनाक है। तो क्या यहाँ की एक समिति भी बनी है या ऐसे ही है? यहाँ का मैं शहरी की मुतवल्ली हूँ और यहाँ पे मेरी रिहाइश है, यहाँ पर मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। यहाँ बचपन से मैं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा, यही मैंने सब वालिद साहब के ज़माने से काम करता आया और अभी भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ मस्जिद के। अब मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वज़ू के पानी का जो बुनियादी ज़रूरत है, पीछे पानी का कंट्रोल है, पानी जो है लोगों को नहीं मिल पाता। मेरा पानी उन्होंने मुखालफत में काट रखा है। ये कौन सी मुखालफत है, किस तरह की बात है ये? हमको भी हम तो खामोश सब्र के साथ खामोश बैठे रहे। आज आजिज़ होकर मजबूर होकर मैंने अपनी बात कही है, वरना ये है कि लोगों को आवाम को तकलीफ होती है। आप जब बाहर पता करेंगे तो लोगों को तकलीफ। अच्छा, आपने जिस तरीके से आवाम की बात करी है, मैं आपसे चंद अल्फाजों में कुछ मैं एक अल्फाज और सवाल और करना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी कुछ गुज़श्ता दिनों में यहाँ पे कुछ गरीब लोग अपने बच्चों के पेट पालने के लिए अपनी अगरबत्ती मोमबत्ती की इत्र वगैरह की दुकानें लगा रहे थे और उन्हीं ने कुछ दिन लगाई थी और उनको हटा दिया गया। क्या वजह है कि उनको दुकानों को हटा दिया गया? क्या अगर वो अपनी दो रोटी यहाँ पे कमा रहे थे, क्या उससे कोई परेशानी या मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था आप लोग को? सबसे बुनियादी बात यह है कि जब मेरे पास पूरा कार्यभार था, इनको जो है यहाँ से पाबंद कर दिया गया था, तो वो जो पहली बार जो दुकानें लगा रहे थे वो बहुत पुराने दुकानदार हैं। मैं नाम तक जानता हूँ, एक रजब साहब हैं, एक हमारे रफ़ीक साहब हैं, उनके बच्चे हैं। वही लोग बेचारे अपना रोज़ी रोटी के तौर पे यहाँ पे लगाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप रोज़ लगाइए, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। जैसे ही इनको पाबंदी, इनके ऊपर ये इस बात की इजाज़त, इनको सिर्फ इजाज़त मिली इस बात की कि आप नमाज़ पढ़ा सकते। अच्छा, ये ऐसा नहीं है तमाम लोगों से आप बयान लेंगे उनके बारे में ये आएगा कि उसके साथ सख्ती से बर्ताव करते। इन्होंने ही हटवाने का काम किया। किसने हटाया था? बड़े भाई ने हमारे। क्या नाम है उनका? सैयद शाह फजल मन्नान साहब। आप उनके बारे में जो नीचे गमले वाले हैं उनसे जाके पूछिए, जो ताहिर है उनको बताएंगे इनके बारे में किस बदतमीजी करते। अभी गार्ड जो हमारा काम करता है उसके बच्चे से काम करवाते थे, कुछ काम में उसने बच्चा था वो, उसको इस बुरी तरह डांटा, उससे उठा बैठक कराई कि अल्लाह जाने क्या किया, वो बेचारा छोड़ के भाग गया। और वो गार्ड परेशान है कि बच्चा कहाँ है। कई साल का बच्चा है वो? कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, 11 साल का बच्चा होगा। कब से गया हुआ? ये गया हुआ आज 4-5 दिनों के। मैं गार्ड से बराबर पूछ रहा हूँ, मैंने उससे ये भी कहा कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो बताइए, अगर थाने में कहना हो तो मैं कहूँ उसकी कोशिश करूँ। तो हमने कहा, उसने अपने अजीज़ों को फ़ोन वगैरह